कुछ नाविक समुद्री यात्रा पर निकले। एक के पास पालतू बंदर था। यात्रा के दौरान एक दिन समुद्र में भयंकर तूफान आ गया। तूफान से जहाज पलट गया, जिससे बंदर भी पानी में जा गिरा और डूबने लगा। तभी एक डॉल्फिन मछली बंदर को अपनी पीठ पर बिठाकर एक द्वीप पर ले आई और बंदर से पूछा, एक बात पूछूं मैं, क्या तुम इस जगह को जानते हो? हाँ, बिल्कुल। यहाँ का राजा तो मेरा बहुत अच्छा मित्र है और मैं भी एक राजकुमार हूँ। डॉल्फिन समझ गई कि बंदर झूठा है, क्योंकि द्वीप पर कोई रहता ही नहीं था। मछली बोली, ओह, तो तुम राजकुमार हो। अब तुम बहुत जल्दी इस द्वीप के राजा बनने वाले हो। अब तुम अपना राजपाट संभालो, मैं तो चली। शेखी से नाराज डॉल्फिन उसे छोड़कर चली गई। बंदर पुकारता रह गया। इसीलिए कहते हैं कि जीवन में व्यर्थ की शेखी वगारना मुसीबत को बुलावा देना है। एक गांव के मंदिर में देव शर्मा नाम का एक प्रतिष्ठित साधु रहता था। उसे दान में कपड़े, उपहार, खाने पीने की चीजें और पैसे मिलते थे। खाने पीने का सामान छोड़कर वो बाकी सामान बेचकर बहुत जल्दी अमीर बन गया। साधु की आदत थी कि वो कभी किसी पर भरोसा नहीं करता था और अपने धन की सुरक्षा के लिए हमेशा परेशान रहता था। इसीलिए वो एक पोटली हमेशा साथ रखकर चलता था। लेकिन गांव के एक ठग की नजर बहुत दिनों से साधु के धन पर थी और वो उसकी पोटली गायब करने के चक्कर में था। एक बार ठग ने छात्र का वेश बनाया और साधु के पास पहुंचकर मिन्नत करते हुए बोला, साधु महाराज, आप मुझे अपना शिष्य बना लें, क्योंकि मैं आपसे ज्ञान लेना चाहता हूँ। साधु ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। आज से तुम हमारे शिष्य। फिर ठग साधु के साथ ही मंदिर में रहने लगा। अगले दिन ठग ने कहा, मैं मंदिर की साफ सफाई करना चाहता हूँ। साधु ने इस बात की आज्ञा दे दी। इस तरह ठग ने कई दिनों तक साधु की खूब सेवा की और जल्द ही उसका विश्वास पात्र बन गया। एक दिन साधु पूजा पाठ का अनुष्ठान करने पास के गांव को निकल पड़ा। रास्ते में एक नदी पड़ी तो साधु ने अपने पैसों की पोटली को एक कंबल में लपेटकर रखते हुए कहा, मैं नदी में स्नान कराता हूँ और हाँ, जब तक मैं वापस न आऊँ तुम इस सामान की रखवाली करो। ठग ने कहा, जी गुरुजी, जैसा आपका आदेश। आपके आने तक मैं इसकी रखवाली करूँगा। फिर क्या था, जैसे ही साधु ने नदी में डुबकी लगाई, ठग खुश होकर मन ही मन बोला, मुझे तो इसी पल का इंतजार था, मजा आ गया। इस तरह वो पैसों की पोटली लेकर रफू चक्कर हो गया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कभी किसी अजनबी की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना चाहिए। किसी जंगल में एक राक्षस घूम रहा था। तभी उसे एक ब्राह्मण मिला। राक्षस छलांग लगाकर ब्राह्मण के कंधे पर बैठ गया और बोला, जल्दी जल्दी आगे चलो। ब्राह्मण बहुत डर गया और उसे कंधे पर लेकर चलने लगा। रास्ते में ब्राह्मण ने देखा कि राक्षस के पैर बड़े कोमल हैं। ब्राह्मण ने पूछा, भाई, आपके पैर इतने कोमल क्यों हैं? राक्षस बोला, भाई, मैंने गीले पैर से धरती न स्पर्श करने का प्रण लिया है। ये सुनकर ब्राह्मण राक्षस से छुटकारा पाने का उपाय सोचता हुआ एक सरोवर के किनारे पहुंच गया। तभी राक्षस ने कहा, जब तक मैं स्नान और देव पूजा करके न आऊं, तब तक तुम इसी जगह पर रहना, कहीं मत जाना। इतना कहकर राक्षस सरोवर में नहाने चला गया। ब्राह्मण ने सोचा, देव पूजन करने के बाद ये राक्षस जरूर मुझे ही खा जाएगा, इसलिए यहाँ से मुझे जल्दी भागना चाहिए ताकि वो गीले पैर मेरे पीछे ना आ सके। और फिर ठीक वैसा ही हुआ। ब्राह्मण वहाँ से भाग गया और व्रत टूटने के डर से राक्षस भी उसके पीछे नहीं गया। इसीलिए तो कहा जाता है कि हर कार्य अपनी बुद्धि और विवेक से करना चाहिए। जंगल के एक बड़े से वट वृक्ष की खोल में बहुत से बगले रहते थे। उसी पेड़ की जड़ में एक सांप भी रहता था। वो बगलों के छोटे छोटे बच्चों को खा जाता था। इससे दुखी होकर एक बगुला नदी के किनारे आकर बैठा। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसे इस तरह दुखी देखकर
एक केकड़े ने पानी से निकलकर उससे कहा, मामा, क्या बात है, आज रो क्यों रहे हो? बगुले ने कहा, भैया, बात यह है कि मेरे बच्चों को सांप बार बार खा जाता है। कुछ उपाय नहीं सूझता किस तरह सांप का नाश किया जाए। तुम ही कोई उपाय बताओ। केकड़े ने मन में सोचा, ये बगुला मेरा जानी दुश्मन है। इसे ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे सांप के नाश के साथ साथ इसका भी नाश हो जाएगा। ये सोचकर वो बोला, मामा, एक काम करो, मांस के कुछ टुकड़े लेकर नेवले के बिल के सामने डाल दो। उसके बाद बहुत से टुकड़े उस बिल से शुरू करके सांप के बिल तक बिखेर दो। नेवला उन टुकड़ों को खाता खाता सांप के बिल तक आ जाएगा और वहाँ सांप को देखकर उसे भी मार डालेगा। बगुले ने बिल्कुल ऐसा ही किया। नेवले ने सांप को तो खा लिया, लेकिन सांप के बाद उस पेड़ पर रहने वाले बगुलों को भी खा गया। बगुले ने उपाय तो सोचा, लेकिन उसके दूसरे दुष्परिणाम के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, जिससे अपनी मूर्खता का फल उसे मिल गया। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कुछ भी करने से पहले उसके दोनों पहलू के बारे में जरूर सोचना चाहिए। किसी जंगल में एक उल्लू पेड़ पर छिपकर रहता था। सिर्फ रात में भोजन के लिए बाहर निकलता था। गर्मियों में दोपहर के समय बहुत तेज धूप थी। तभी एक बंदर उसी पेड़ पर आकर बैठ गया। धूप से परेशान बंदर ने कहा, ओह, बहुत गर्मी है। आकाश में सूर्य भी आग के किसी बड़े गोले की तरह चमक रहा है। जब ये सारी बात उल्लू ने सुनी तो उसने कहा, यह तुम झूठ कह रहे हो। सूर्य नहीं, बल्कि अगर चंद्रमा के चमकने की बात कहते तो मैं इसे सच मान लेता। बंदर बोला, भला दिन में चंद्रमा कैसे चमक सकता है? वो तो रात में चमकता है और ये दिन का समय है, तो दिन में सूर्य ही चमकेगा। यही कारण है कि सूर्य की तेज रोशनी की वजह से बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। बंदर ने उल्लू को अपनी बात समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उल्लू अपनी ही जिद पर अड़ा रहा। उल्लू ने कहा, चलो हम दोनों मेरे मित्र के पास चलते हैं, वही इसका निर्णय करेगा। फिर वो दोनों एक दूसरे पेड़ पर गए। उस दूसरे पेड़ पर उल्लुओं का झुंड रहता था। उल्लू ने सभी को बुलाया और उनसे कहा, दिन में आकाश में सूर्य चमक रहा है या नहीं, यह तुम सब मिलकर बताओ। उल्लू की बात सुनकर उल्लुओं का पूरा झुंड हंसने लगा। उन्होंने कहा, नहीं, तुम बेवकूफों जैसी बात कर रहे हो। इस समय तो आकाश में चंद्रमा ही चमक रहा है। और आकाश में सूर्य के चमकने की झूठी बात बोलकर हमारी बस्ती में झूठ का प्रचार मत करो। उल्लुओं के झुंड की बात सुनने के बाद भी बंदर अपनी ही बात पर अड़ा रहा, जिसे देखकर सभी उल्लू गुस्सा हो गए और वे बंदर को मारने के लिए उसी पर झपट पड़े। दिन का समय था और उल्लुओं को कम दिखाई दे रहा था। इसी वजह से बंदर वहां से बचकर भाग निकलने में कामयाब हो गया। इस कहानी से ये हमें सीख मिलती है कि मूर्ख मनुष्य कभी भी विद्वानों की बात को सच नहीं मानता। ऐसे मूर्ख लोग अपने बहुमत से सत्य को भी असत्य साबित कर सकते हैं। इस प्रकार की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोचक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।